सतगुरु विशाल साहेब की वाणी है, जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हान लाभ इसमें कहाँ जो तेहि हेतु बेहाल। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम, हर्ष शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। हेतु न मिलने में कोई जहाँ तक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। तन मन इंद्रन प्रेम से चाह होत बहिरंग, सो सब कल्पित जीव के बिना हेतु ही तंग। पारक अटल समाधि देह भिन्न सब काल, देह रहे या ना रहे एक सम जान निहाल। सोई रहस्य अपनाइए और कहूँ नहीं नीक, सबसे आपे नीक है जहाँ रहे सब फीक। अब तो सन्मुख कुछ नहीं जब से मानव छूट, गुरु कृपा निज बोध बल ठहरी आप मन टूट। जहि हित सब कुछ कर थके सो सब पाया आज, अब तो बाकी कुछ नहीं पारक स्वतः विराज। ये 8 साखियाँ हैं मुक्तद्वार की। निवृत्त साहस शतक के आखिर में ये साखियाँ आती हैं। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिल हाल, मित्रों से मिलें, उनको जानें, अपनी बात उनको जनावें, उनको देखें, अपने को दिखावें, उनको सुनें, अपनी बात सुनावें। ऐसी भावना में क्यों खलबली मचाए हो? क्या फ़ायदा है इससे? अगर ये सब न करो तो तुम्हारी क्या हानि है, और ये सब करो तो क्या लाभ होगा? इसके लिए क्यों परेशान हो? बाहर की दिलचस्पी छूटे बिना अंतर्मुख कोई हो नहीं पाएगा। देखते दिखाते अनादिकाल का समय बीत गया, सुनते सुनाते बतियाते दुनिया के ऐश्वर्य के और भोगों में अपने को जोड़ते जोड़ते अनादिकाल का समय बीत गया। लेकिन हम कोरे के कोरे, कितने लालों को पाले पर सूना ही आंचल है। जग को समेट के रख ले किसमें इतना संबल है। कितने लालों को पाले लेकिन आंचल सूना है, कोई साथ में नहीं। जगत को समेट करके अपने पास रख ले, किसमें बल है? सब तरफ सब कुछ भागा जा रहा है, मेरी पकड़ में कुछ आने वाला नहीं। हम बेहया, निर्लज्ज, मूर्ख पीछे पीछे भाग रहे हैं पकड़ने के लिए, सोने का मृग पकड़ रहे हैं और सोने का मृग है नहीं। एक ही कहानी सोने के मृग की नहीं है, सबकी कहानी सोने के मृग की है। सब सोने के मृग में मृग के पीछे दौड़ रहे हैं और सोने का मृग है ही नहीं। अपने को समेटो,
लाओ त्से ने कहा है, ज्ञानी के पुरुष जब कोई साधक चाहता है तो ज्ञानी उसको अज्ञानी बनाता है। जो कुछ जाने हो खो दो, खाली कर लो, एम्प्टीनेस, खाली, शून्य कर दो। अज्ञानी हो जाना महासुख है, कुछ न जानना महासुख है। लेकिन सावधानी से इस बात को ग्रहण करना, अज्ञानी हो जाना, कुछ न जानना, कुछ याद न रखना, विवेक पूर्वक समझ करके ये समझो कि आपका अस्तित्व निराला है, आप अद्वैत हो, केवल हो, अकेला हो। अद्वैत का मतलब आप में द्वैत नहीं है, दो नहीं है, आप अकेले हो। इस आप अपने अकेलेपन को समझो। अब अकेलेपन में रहने के लिए सब ज्ञान भूलो, सब स्मृतियों को छोड़ो। ध्यान क्या है? सारी स्मृतियों को छोड़ देना, कुछ याद न रखना, भोले भाले बन जाओ। बृहदारण्यक उपनिषद में भी ज्ञान की जब चर्चा आई है जनक की सभा में, तो ये बात कही गई कि फिर वो भोला भाला हो जाता है। ज्ञानी सब कुछ समझकर भोला भाला हो जाता है, मौन हो जाता है, अमौन हो जाता है। सारी तृष्णा खत्म हो जाती है, सारी आग बुझ जाती है। ऐसा कैसे हो? जैसे हो लेकिन ऐसा ही हो। पूछा गया ऐसा कैसे हो? तो कहे जैसा भी हो ऐसे हो। कोई आग्रह नहीं कि किस साधना से आप हो, लेकिन चित्त की जलन, अभाव का अनुभव, तृष्णा की ज्वाला, पीड़ा और संताप, यही समाप्त होगा। सब का विसर्जन। इसका रोज अभ्यास करो। कुछ समय के लिए दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाओ, अकेले में बैठो, सब भूल जाओ। इस प्रगाढ़ अवस्था में जाने के लिए काम करो, सबको भूल जाना। जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन दृढ़ाया। बोल बोल एक हुई जाई, जिन्हें लखा सो बिरला होई। ये बीजक की साखी है। साहब कहते जहाँ बोले वहाँ अक्षर आए, और जहाँ अक्षर आए वहाँ मन ने कुछ अर्थ लगाया, मन दृढ़ाया। बोल बोल एक हुई जाई, बोल बोल सब में बराबर हो जाना। इस अवस्था को जो समझा वो बिरला है। ऊपर उठ जाओ दृश्य से। मन और वाणी ये दोनों काम की चीज़ें हैं, और ये दोनों बेकाम की चीज़ें हैं। इनका उपयोग जीवन भर है, लेकिन इन्हीं का दुरुपयोग हमें चला रहा है। तो विशाल देव कहते हैं मित्रों से मिलने की इच्छा, अपने को दिखाने की इच्छा, उनको देखने की इच्छा, बतियाने की इच्छा, अपनी बात बताने की इच्छा, उनकी बात जानने की इच्छा, अपनी बात सुनाने की इच्छा, उनकी बात सुनने की इच्छा। क्यों खलबली में पड़े हो? समाधि करो, शांति लो। साथ जो मिल जाए ठीक है। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हानि लाभ इसमें कहाँ, जो ते हे तो बेहाल। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम,
हर्ष शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। सूरज का प्रकाश सबसे बड़ा प्रकाश, चाँद का प्रकाश, तारों का प्रकाश, बिजली का प्रकाश, ढिबरी का प्रकाश, लालटेन का प्रकाश, जितने प्रकाश हैं, और इन प्रकाशों में दिखाई देने वाले रूप, पुरुष के रूप, स्त्री के रूप, नगरों के रूप, पर्वतों, झरनों, नदियों, जंगलों, रेगिस्तानों, बादलों, और भी जितने रूप दिखाई देते हैं, स्पर्श, छूना, स्पर्श करना, आलिंगन करना, जहाँ तक है, रस, छह रस, ये सब जहाँ तक है, शब्द, गंध, सुनना और गंध ग्रहण करना, साहब कहते बेकाम, निरर्थक। ये ठीक है कि जीवन में इन सब का उपयोग है, देखना पड़ेगा, छूना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तो कुछ ज़बान में तो लगेगा ही स्वाद, सूंघना भी पड़ेगा, नाक खुली है, सुनना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, लेकिन औषध की तरह इनका काम करो, ये सब निरर्थक है। औषध की तरह न करोगे तो ये सब जंजाल है, अनादिकाल से जंजाल बने हमारे लिए। इन्हीं सब के कारण हमारा मानस रोग भयंकर है। देखकर, सुनकर, छूकर, चीखकर, सूंघकर, सुनकर सारा मानस रोग इकट्ठा है। इसलिए इनको छांटो, कम करो, विवेक पूर्वक औषध के तुल्य निर्वाहिक और कल्याणकारी व्यवहार करके इनको ठंडा करो। प्रकाश, रूप, स्पर्श, रस, शब्द, गंध बेकाम, हर्ष शोक जानी खटक, इनको जान करके हर्ष और शोक की खटक होती है। बिन जाने निज धाम, न जानो अपने धाम में हो, शांति में हो, जान जान करके पीड़ा, इसलिए न जानो। हमारा कोई प्रिय कहीं है, सुना, उसको तकलीफ़ है, बस तकलीफ़ शुरू हो गई। सुना, उसको कुछ लाभ हुआ है, मन फूल गया। जान जान करके तो मानसिक पीड़ा है। व्यवहार में जानना पड़ता है, और कुछ कर्तव्य होते हैं, कर्तव्य भी करना पड़ता है। अपने को संभाल कर, भावुक न बनो। कुछ लोग बड़े भावुक होते हैं, उनसे मिलना है, उनसे मिलना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बिला वजह भागते रहते हैं। कितने लोग बिला जरूरत सगे संबंधियों में घूमते रहते हैं। कितने महात्मा भी हैं, कहीं जाएंगे तो घर घर घूमने बिना बुलाए चले जाएंगे। ये सब आदत नहीं होनी चाहिए। जो बुलाए उसके यहाँ जाओ, घर घर मत घूमो। आपका काम बहुत बड़ा है, साधना में लगो। प्रचार में जोर न दो, साधना में जोर दो। पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर बारी। त्रिशावंत जो होएगा पियोएगा जखमारी। साधु लोग अपने को प्रचार में झोंक देते हैं, साधना में झोंकना चाहिए। फिर प्रचार तो अपने आप होगा। साधु जहाँ रहेगा अपने आप प्रचार होता है। न बोले तो प्रचार होता है, उसकी रहनी से प्रचार होता है। और संत बोलते भी हैं। बस ठाकुर काजर ठाकुर कारिक, गाल में लगे तो कालिक है, आँख में लगे तो काजल है।
निष्काम भाव पूर्वक अपनी स्थिति में रहते हुए प्रचार हो तो काजल है। अब अपनी स्थिति को छोड़कर भटकते रहना, प्रचार कर रहे हैं, दुनिया की जगा रहे हैं। लाल जी ने कहा है दुनिया का कल्याण करना जो कभी संभव नहीं है। वह महापुरुष एकांतवासी, अंतर्मुख, हर जगह डंडा मारता है, कभी संभव नहीं है। संसार का सुधार करना कभी संभव नहीं। हाँ, तब भी संत प्रयास किए हैं और लोग सुधरे हैं, आंशिक रूप में सुधरे हैं। यही पहले रहा, आज है, आगे रहेगा। गांधी जी ने लिखा है कि समाज सुधार की उत्सुकता सुधारकों को जो होती है समाज को नहीं होती है। ये तो प्रयोग था उनका। जहाँ जाते थे सब काम करते कराते थे। नीलहे गोरों की बात जब सुने तो गए बिहार, पूर्वी चंपारण क्षेत्र है एक, पूर्वी पश्चिमी मिलाकर बिहार में, जो बिहार का उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा करीब करीब पड़ता है। वहाँ राजा से बहुत सस्ते में अंग्रेज लोग ज़मीन ले करके नील की खेती करवाते थे, तो पब्लिक को दें। और नील की खेती में स्वास्थ्य का बड़ा नुकसान होता है, किसानों को बहुत कम लाभ देते थे। अंग्रेज लोग सब चूसते थे और लाभ इंग्लैंड भेजते थे। वहाँ की दयनीय दशा देखकर एक नेता थे कि क्या थे, एक नाम याद नहीं, शुक्ल उनके नाम में विशेषण है। वे लखनऊ गए। लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। गांधी जी वहाँ आए थे। गांधी जी से सबको आशा लगने लगी कि वो महापुरुष जो करेगा हो जाएगा। उनसे गए, कहे कि वहाँ अंग्रेज़ों द्वारा बहुत शोषण पब्लिक का हो रहा है। कहे ठीक है, मैं काम करूँगा। फिर वो किसी कारण बस कलकत्ता गए, कलकत्ता से लौटे, आए और मुजफ्फरपुर पहुँचे। फिर वहाँ से उधर गए, शुरू किए काम। हलचल पूरी हो गई यहाँ से इंग्लैंड तक। और वहाँ का कलेक्टर ऑर्डर दिया कि गांधी जी बिहार छोड़ दें। तो गांधी जी कहे मैं बिहार नहीं छोड़ूंगा, काम करने आया हूँ, मेरा देश है, काम करके तब जाऊँगा। फिर नोटिस गई, क्योंकि अब सरकार का ऑर्डर है, उसका उल्लंघन तो कानून विरुद्ध हो गया। तो सामने गए। वो सोचता था कि मजिस्ट्रेट ने किया था, तो सोचा था कि गांधी जी कुछ दूसरा तर्क देंगे। तिलक जब दूसरा तर्क दिया करते थे। गांधी जी ने कहा मैंने अपराध किया है, आपका ऑर्डर है तो मुझे बिहार छोड़ना चाहिए। मैंने अपराध किया है, जो दंड देना चाहें दें, लेकिन मैं काम करके जाऊंगा। इतना सत्य कहने वाला वीर होता है। वो दंग रह गया कि आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि मैंने गलती की है, जो दंड देना हो दे। तो दंड क्या दे, बेचारा ठंडा हो गया स्वयं। और उन्होंने अपना काम किया। फिर तो भारत से चारों तरफ से नेता पहुंच गए, कांग्रेसी नेता। तो सबके भंडारी, सबके नौकर जो धनी धनी लोग थे, और क्या क्या गांधी जी ने कहा सब भेजो अपने घर भंडारी को, एक जगह भोजन बनेगा, सब खाओ।
जात पात छोड़ो और काम करो। नाली साफ करने, सड़क साफ करने, कुछ शिक्षित हैं तो बच्चों को पढ़ाने, कोई डॉक्टर हैं तो प्राथमिक चिकित्सा, सब लगा दिए काम में। स्वयं लगते थे, लगाते थे, एक काम केवल थोड़े करते थे, बहुत काम करते थे। लेकिन वो जानते थे, देखते थे जिसमें मैं कर रहा हूँ पब्लिक उसको करने के लिए उत्सुक नहीं है। ईश्वर मुझे याद आ जाती है, छत्तीसगढ़ में एक गांव में था, सुबह निकला घूमने तो सड़क के दोनों तरफ टट्टी, गांव से लेके आगे तक बहुत दूर तक दोनों तरफ बीभत्स टट्टी। तो अपने ब्रह्मचारी को मैंने कहा जाओ फावड़ा ले आओ गांव से। फावड़ा लाया गया, सफाई शुरू की गई। गांव वाले कहे महाराज फिर ऐसे हो जाएगा, आप क्यों करते हैं? मैंने कहा ये मत कहो, जिनको सहयोग करना हो करो। तो एक दो जवान और आ गए, तो जितना था सब साफ किया गया और गड्ढे में डाला गया, साफ एकदम हो गया। दूसरे दिन से कार्यक्रम था तो मैं तो नहीं जा पाया, अपने ब्रह्मचारी को भेजा, जाओ पता लगाओ कैसे है। तो आके बताया कहे साहब फिर वैसे को वैसे है। तो गांधी जी की बात याद आई कि समाज सुधारकों को सुधार करने की जो चेष्टा है, समाज को वो उत्साह नहीं है। ये सनातन है, एक जगह की बात नहीं। हम चाहते हैं दुनिया को बदल दें, लेकिन जिसको बदलना चाहते वो खुद अपने को बदलना नहीं चाहता है। तो प्रवक्ताओं को ये तृष्णा कि मैं सबको बदल दूंगा, धोखा खाना है। दूसरा पक्ष है कि संतों ने जो काम किया है वो व्यर्थ नहीं गया है। हमारी आंखें कैसे खुली हैं? ये भक्तों और संतों की कृपा से सुना हूँ, जाना हूँ, समझा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ा हूँ, तब लाभ हुआ। अब आज भी लाभ हो रहा है। ये संत भक्त गुरुजन सहायक न हो, नाव का पता नहीं कहाँ जाएगी। बहुत विनम्र रहने की जरूरत है। तो संतों भक्तों का प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है, किंतु दुनिया को सुधार देंगे ये भ्रम है। आंशिक सुधार होता रहेगा, अपना सुधार पूरा करें। तो साहब कहते कहाँ भागे जा रहे हो? प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम, हर्ष शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। ये दुनिया की चक्कर मकर न जानो, परम शांति है। और चक्कर मकर में पड़ करके दुख के सिवा क्या हो, रहता क्या है? कोई चक्कर मकर रहती है? आज तक कितनी चक्कर मकर देखे और वो पता नहीं कहाँ खो गया। सभाएं कितनी किए, वो सभाएं कहाँ हैं? वो जगहें बदल गईं, आदमी बदल गए, सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक। हेतु न मिलने में कोई जातक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुखात। संसार के मनुष्यों से मिलने में कोई प्रयोजन नहीं। अगर किसी से मिलो हाथ में राग आएगा या द्वेष आएगा, क्या फायदा होगा? इसलिए हटो, मिलने की चेष्टा न करो। मिलने की अपेक्षा न मिलना अच्छा, बोलने की अपेक्षा न बोलना अच्छा, देखने की अपेक्षा न देखना अच्छा। समेटो अपने को। दूसरा पक्ष भी है, रास्ते में चल रहे हैं और सोचो कि न देखना अच्छा है, गड्ढे में गिरो, ये ठीक नहीं। उपदेश किस दृष्टि को लेकर के है ये ध्यान रखना चाहिए। कम देखो, कम सुनो, कम बोलो, कम मिलो। एक दिन तो अनमिल हो जाएगा। आजकल में देहियाँ मिली माटी में, तब क्या देखोगे, क्या सुनोगे, किससे मिलोगे? इसलिए मिलने की चेष्टा छोड़ो।
उस दिन की याद करो, करो रे मनवा दिन की तदबीर। अंत में असंग होना है, अकेला होना है, अद्वैत होना है। उस दशा को देखो, उस स्थिति को देखो, पहले से वो अभ्यास करो जिससे पहले से शांति आए। ये चक्कर मकर क्षणिक है, सारा संबंध क्षणिक है। हेतु न मिलने में कोई जहाँ तक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। संसार में जितना संबंध बढ़ाओ, राग और द्वेष, दुख हाथ में आएगा। द्वेष अपने आप में कुछ नहीं है, राग ही है। राग से द्वेष निकलता है, मोह से वैर निकलता है, सुख से दुख निकलता है। सुख का प्रलोभन हमें दुख देता है। हेतु न मिलने में कोई जहाँ तक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। तन मन इंद्रिय प्रेम से चाहोत बहिरंग, सो सब कल्पित जीव के बिना हेतु ही तंग। शरीर में मोह करने से, मन के संकल्पों में रमने से, तन मन इंद्रिय और इंद्रियों को चेष्टित करने से चाह होत बहिरंग, चाहनाएं उत्पन्न होती हैं, बाहर के लिए आकर्षण उत्पन्न होता है। सो सब कल्पित जीव के, वो सब आपके कल्पित हैं, बिना हेतु ही तंग, बिना प्रयोजन के अपने को पीड़ित करते हो। अकेले बैठे हो, लेटे हो, मन शांत है, काम वासना आई, खलबला गई, हटा दो। याद आई, हटा दो। याद करते रहोगे, उत्तेजित हो जाओगे, विकारी हो जाओगे, पतित हो जाओगे, पछताओगे, क्या फायदा होगा? हटा दो दिमाग से, शांत। क्रोध आया किसी के लिए, अगर उसके पीछे पड़ोगे तो कट कहोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, फिर मारपीट भी कर सकते हो, फिर जेल भी जा सकते हो। जितना उसको बढ़ाओगे उतना आगे नंबर आता जाएगा। तो क्रोध ही को हटा दो, सब रोग खत्म। लोभ आया मन में तो फिर संग्रह परिग्रह में पड़ोगे। संग्रह परिग्रह उचित ठीक है, लेकिन और लोभ बढ़ेगा तो नाजायज हड़पोगे, फिर वो आपको खाएगा। जितना ज़्यादा खाना चाहोगे वो आपको खाएगा, और लोभ का परिणाम फिर बढ़ते बढ़ते चोरी डाका बदमाशी बहुत कुछ होता है। लोभ की मात्रा जितनी बढ़ेगी पाप उतना बढ़ेगा और दुख बढ़ेगा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, गोस्वामी जी ने कहा। कलयुग का वर्णन किया है तो उन्होंने कहा मानस पुण्य होए नहीं पापा। तो कुछ रामायणी कहते मानस पुण्य तो होता है, पाप नहीं होता है। कलयुग में अगर मन में कोई ये संकल्प लिया कि मैं इतना दान करूँगा और दान नहीं कर पाया तो भी उसका पुण्य होगा। और अगर मन में किसी कुछ हारने के लिए हुआ, विकार आया, तो पाप का फल नहीं होगा। और कुछ लोग कहते मानस पुण्य हुए नहीं पापा। मानस पाप पुण्य कलयुग में नहीं लगता है, दोनों नहीं लगता है। मेरी समझ में ये नहीं आता है। किसी रामायणी से मैंने भेद भी नहीं पूछा कि कोई उसमें बाल की खाल निकाल करके कुछ अर्थ करे। कलयुग में, कलयुग की ये बड़ाई है कि मानस पाप पुण्य नहीं लगते। कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, चारों युगों की कल्पना 2000 वर्षों के अंदर की है। पहले सब कुछ नहीं था। युग शब्द वेदों में है। युग नाम जोड़ा, और युग नाम छोटा छोटा कालखंड। 10 बरस के समय को भी युग कहा गया है।
दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान 10वें युगे, ये ऋग्वेद में आता है। दीर्घतमा मामतेयो युजुर्वान 10वें युगे, दीर्घतमा नाम का ऋषि जो ममता का पुत्र था, वो 10वें युग में युजुर्वान बूढ़ा होने लगा, जर्जर होने लगा। तो 10वां युग है, 10वां दशक, 90 वर्ष के ऊपर 10वां दशक लगता है, वो बूढ़ा होने लगा। तो 10 वर्ष के समय को युग कहा गया है। युग जोड़ा, लेकिन कई लाख वर्ष का जो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग का वर्णन है पौराणिक, ये वेदों में कहीं भी नहीं, और चारों जगहों का एक जगह नाम भी कहीं नहीं। पीछे से कल्पना, कलयुग में बड़ा पाप है, सतयुग में बड़ा पुण्य है। लेकिन सतयुग जिसे कहते हैं दास प्रथा थी। जैसे बैल खरीदा बेचा जाता है आज, घोड़े, हाथी, ऊंट, ऐसे आदमी बेचे और खरीदे जाते थे। नेपाल में तो अभी 60-70 वर्ष के पूर्व ख़त्म किया गया है दास प्रथा। भारत में बहुत पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन दास प्रथा थी जिसको सतयुग, त्रेता इत्यादि कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई युग बड़ा पवित्र है और कोई युग बड़ा खराब है। मानस पाप पुण्य होगा, सब समय होगा, लेकिन जैसे उसका स्तर है वैसे होगा। अच्छी बात कोई सोचता है तो मन अच्छा होगा, जब वो अच्छा काम करेगा तो उसका फल और अच्छा होगा। बुरी बात कोई सोचता है तो मन मैला होगा, और वो काम कर डालेगा तो और ख़राब हो जाएगा। जैसे चोरी करने के मन में विचार आए तो ये विचार चलते हैं, काफ़ी भूमिका बनती है, प्रोग्राम बनाया जाता है, पहले मन में आता है, तो मन में आया तभी मन खराब हो गया, और जब चोरी करके माल ले आया और गहरा मन खराब हो गया। पुलिस पकड़ पाए न पकड़ पाए, अंदर की पुलिस तो पकड़ लेती है। तो पाप पुण्य दोनों के प्रभाव होते हैं। दान करने की इच्छा है, दिल से इच्छा है, संकल्प हुआ हम इतनी चीज का दान करेंगे, मन बढ़िया होगा। अगर दान करता है तो और फलदायी होगा। हड़पने की इच्छा होगी, मन खराब होगा, और हड़पेगा तो और खराब होगा। तो मानस पुण्य हो नहीं पापा। गोस्वामी जी ने भावुकता में कह दी लगता है। भावुकता में उन्होंने कई बातें कही है। सभी नचाओ तो राम गोसाई, राम गोसाई सबको नचा रहे हैं, मैं नहीं मानता हूँ, और किसी को नहीं मानना चाहिए। राम गोसाई कोई अपराधी नहीं है, राम गोसाई कोई खुराफाती नहीं है। वो किसी को क्यों नचाएंगे? वो सज्जन है, वो अच्छे हैं। अच्छे लोग किसी को नचाते परेशान नहीं करते हैं, सब अपनी अपनी गलती से नाचते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और है कि राम परब्रह्म परमात्मा हैं, अब यहाँ पर लीला कर रहे हैं, तो लोग समझ नहीं पाते हैं, तो कहते हैं ये भगवान है जो रो रहे हैं सीता के लिए। तो लोग व्यामोह में पड़ जाते हैं, उनको बाण लगते हैं तो गरुण निकालने आते हैं, तो गरुण को मोह हो गया कि ये भगवान है, अपने बाण नहीं निकाल पाए। तो ये जो अब मानो है महाराज राम, अब मानो से जब उनको परमात्मा बना दिया गया, तब सब जगह समाधान करने की चेष्टा शुरू हो गई। अब समाधान गलत ढंग से किया जाएगा, तो जो उनको मानो समझता है वही भटका है। तो राम लीला कर रहे हैं, वो भटका रहे हैं सबको। इस दृष्टि से कहते सभी नचाओ राम गोसाई, लेकिन ये दृष्टि भी ठीक नहीं है। राम सबको भटका नहीं रहे। राम राज छोड़े हैं,
स्थिति ऐसी आई वो छोड़ दिए, स्थिति विषम आई तो लोभ नहीं किए, छोड़ दिए। ये उनकी सत्यता और वीरता है। सीता हरी गई तो आंसू गिरे होंगे, लेकिन कवियों ने जितना लंबा चौड़ा कह डाला वो गलत है। आपकी पत्नी खो जाए तो आंसू गिरना कोई बुरा नहीं। मनुष्य पूछेंगे कि भाई हमारी पत्नी इधर गई कि नहीं, लेकिन आप पेड़ पौधों से नहीं पूछेंगे, जानवरों से नहीं पूछेंगे। राम जानवरों से भी पूछते हैं, पेड़ पौधों से भी पूछते हैं, तो क्या आपसे राम को कम अकल थी? जो वीर पुरुष राजपुत्रण के समान त्याग करके चल दिया, वो पेड़ पौधों से पूछेगा कि सीता किधर गई हैं? ये कभी लोग रस लेने देने के लिए प्रपंच करते हैं। काशी में तो एक रामायणी ने मुझसे कहा कि मेरे बड़े रामायणी कहते हैं कि रामायण रस लेने देने के लिए बनी है। तो मैंने कहा वो एकांगी कहती है, केवल रस लेने देने के लिए ही नहीं, रामायण में बहुत हीरे मोती भी हैं, बड़ी सुधार की बातें हैं। किंतु हाँ, रस लेने देने के लिए है तो ये तो भूल भुलैया है। तो कई ऐसे वचन होते हैं ग्रंथों के जो विचारणीय होते हैं, आँख मूंद करके मानने का नहीं होता है। तो बात तो यहाँ यह आई कि मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानस पाप पुण्य कलयुग में नहीं होता है, ठीक नहीं। सब समय में मानस पाप पुण्य होता है, वाचिक पाप पुण्य होता है और कायिक पाप पुण्य होता है। मन वाणी कर्म तीनों हैं, तीनों में पाप पुण्य जो आएंगे वो छाप डालेंगे। इसलिए सावधान। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम, हर्ष शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। हेतु न मिलने में कोई जहाँ तक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मृत राग द्वेष दुखात। तनमन इंद्रन प्रेम से चाहोत बहिरंग, सो सब कल्पित जीव के बिना हेतु ही तंग। पारक अटल समाधि है देह भिन्न सब काल, देह रहे या न रहे एक सम जान निहाल। श्री विशाल साहब कहते हैं यहाँ तो पारक की अटल समाधि हर समय लगी है, देह भिन्न सब काल। सब समय में यह बोध है कि मैं देह से अतीत हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। पारक यानी ज्ञान, मैं ज्ञान मात्र हूँ। देह रहे या न रहे एक समान निहाल। निहाल नाम कृतार्थ, कृतार्थ कृत अर्थ, प्रयोजन पूरा। न देखना है, न सुनना है, न खाना है, न करना है, न मिलना है, न जुलना है, न पाना है, तृप्त काम। शरीर है तो शरीर का व्यवहार करना पड़ता है बस। जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं। कुछ इच्छे नहीं तो जीने मरने की इच्छा क्या? सब इच्छा शांत। जब ये शरीर छूट जाए, देह रहे या न रहे एक सम जान निहाल। सोई रहस्य अपनाइए और कहूँ नहीं ठीक, सबसे आपे नहीं कहे जहाँ रहे सब फीक। विशाल देव हम लोगों को भी राय देते, आज्ञा देते हैं, यही रहस्य अपनाओ। रहस्य कहते हैं मर्म को, भेद को, और रहस्य कहते हैं रहनी को। पारक सिद्धांत में रहस्य शब्द रहनी के लिए रूढ़ है। रहस्यवान संत है यानी रहनी संपन्न संत है। वैसे रहस्य का शाब्दिक अर्थ है मर्म, भेद, गोपनीय बात। सोई रहस्य अपनाइए, यही रहनी अपनाओ। सब समय मुक्त रखो अपने को, चिंताहीन। काम जो उचित है करो, काम धाम में बिल्कुल अपने को डुबाओ न रात दिन। मर्यादा रखो, काम करने के समय रखो, ध्यान करने के समय रखो, अध्ययन करने के समय रखो। व्यर्थ में बैठ करके प्रपंच न करो, व्यर्थ चर्चा, समय बर्बाद न करो। पूरे जीवन को संयमित कर लो।
कोई रात दिन काम धंधा में लगा कल्याण नहीं कर सकता है। विशेष समय की बात अलग होती है। जैसे किसानों को है, खेती का काम कभी ऐसा होता है कि फुर्सत नहीं, सुबह से शाम तक रात तक काम करना पड़ता है, लेकिन वो कुछ समय रहता है। दुकानदारों को भी कुछ ऐसा है और लोगों को भी है, सर्विस वालों को भी है। कभी काम पड़ गया ज़्यादा देर तक करना तो कभी कोई हर्ज नहीं, कुछ समय के लिए कोई हर्ज नहीं। लेकिन 12 महीने हरदम काम है काम, तब साधना कब करोगे? इसलिए समय का बंटवारा करो। रोज साधना में अपनी को लगाओ, अकेले में बैठो, आत्मचिंतन करो और सब चिंतन छोड़ो, सब वासना छोड़कर शांत। जितना मन को शांत करोगे वो अभ्यास बढ़ेगा, अंतर्मुख की शक्ति बढ़ेगी। आदमी सोचता है ये तो मन में आएगा ही, बारंबार विचार आते हैं व्यर्थ के, बीती घटनाओं की बातें या और कुछ, वही घूम घूम कर, तो अबोध अवस्था में लगता है ये तो भाई आएगा ही। ऐसा नहीं है कि आएगा। जब आप मन को मांझते मांझते इसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, एकदम दिव्य, कुछ नहीं आएगा, सुबस चित्त। ये बात नहीं है कि बाहर से कोई कुछ कह दिया है तो इसलिए आएगा ही, या हमसे कोई त्रुटि हो गई है तो बारंबार आएगी ही, ऐसी बात नहीं। त्रुटि हो गई वो त्रुटि नहीं करना है, बस निर्माण हो जाओ, स्वीकार लो ये त्रुटि नहीं करूँगा। और किसी ने हमारे लिए त्रुटि कर दी, क्षमा करो, कोई अर्ज नहीं, वो मित्र है, हमारा प्यारा है। वर्तमान में मोक्ष है, समझ हो ठीक और दृढ़ संकल्प शक्ति हो। आज तक जो कुछ हम किए उसका कोई मूल्य नहीं है, आज का मूल्य है। किए हैं वो भी, उसका भी मूल्य है। गलत किए हैं तो परेशान करेगा, अच्छा किए तो सहयोगी होगा। लेकिन आज पूरा दृढ़ हो जाए तो गलत वाला सब समाप्त हो जाएगा। अब अच्छा तो करते हैं तो अच्छा पीछे वाला है वो सहयोगी होगा ही। वर्तमान में महाबल है आप में, और वर्तमान में ही मोक्ष होता है, भूत में नहीं। भूत तो बीत गया है और भविष्य में भी नहीं होता है, क्योंकि भविष्य कभी रहता ही नहीं। जिसको कल आप कहते हैं वो आज हो जाएगा। जब आपको काम करना होगा तब आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। इसलिए आज आपके हाथ में। अब आज हम अगर पूरा निर्माण और निष्काम हो जाएं, अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसको त्याग दें, फिर नहीं करेंगे। और दूसरे ने जो हमारे लिए की पूरा क्षमा कर दें, कुछ नहीं, प्यारा है वो हमारा, बंधन कौन रहेगा? वर्तमान में चित्त अनासक्त है और कौन बंधन होगा फिर? इसलिए अपने को वर्तमान में संभालो और वर्तमान में समय निकालो ये काम करने के लिए। कितने लोग ऐसे बैठे ठाले बकवास करते करते समय बर्बाद कर देते हैं। ये असावधानियाँ छोड़ो, एक एक क्षण कितना मूल्यवान है, इसको व्यर्थ न बिताओ। सोई रहस्य अपनाइए और कहूँ नहीं नीक, सबसे आपे नीक है, जहाँ रहे सब फीक। साहब कहते यही रहनी अपनाओ, अपने आप में शांत रहने का काम। जो आपके मन में उद्वेग आता है उसका मूल कारण यही नहीं है कि आपसे गलती हो गई है अथवा आपके प्रति कोई उल्टा कह दिया है इसलिए क्षुब्ध है। ऐसा हुआ है ठीक है, लेकिन जब आपकी साधना ज़बरदस्त होगी तो ये सब भी ध्वस्त हो जाएगा। वो है आप ही के मन की बात और कुछ नहीं। जब आप पूरे निर्माणी हो गए,
और छमाल हो गए, फिर आपको कुछ परेशानी नहीं। अपनी कसर है, समझ की कमी है, साधना वैसी नहीं है, वैसा अनुभव ही नहीं है, तो लगता है तो रहेगा, चित्त में द्वंद्व तो बना ही रहेगा, चित्त एकदम निर्द्वंद हो जाएगा। सब मरा मरा है चारों तरफ। श्री कृष्ण ने कहा, अय अर्जुन ये सब मरे हुए हैं, मारो। तो वहाँ कथन तो दुरुपयोग है, लेकिन ये सच है कि सब मरा है, कुछ रहेगा नहीं। आज से 20 वर्ष पूर्व जिन बातों को लेके हम आंदोलित थे, पूरा वो मरी है कि नहीं? 50 वर्ष पूर्व, 60 वर्ष पूर्व जिन बातों को लेके हम आंदोलित थे, वो पूरी की पूरी मर गई है। जिन लोगों के बीच में घटनाएं थी, वो आदमी नहीं है, वो जगहें वैसी नहीं, वो कुछ भी नहीं है, आज का भी कुछ नहीं है। जबरदस्त विवेक अपनाओ। अगर जीवन मुक्ति का आनंद चाहते हो, वर्तमान में ही जीवन मुक्ति होती है। वर्तमान में क्लेश रहित मन, परमानंद मन, बसे आनंद अटारी, आनंद सिंधु अहमता तीता, आनंद सागर बनना चाहो तो वीर बनो, कायर न बनो। सोई रहस्य अपनाइए और कहूँ नहीं नीक। और कहीं नीक अच्छा नहीं है, चाहे कितना नीक हो छूट जाएगा, कितना अच्छा हो छूट जाएगा। सबसे आपे नीक है, अपने आप में शांत सबसे अच्छी बात है। जहाँ रहे सब फीक, उस स्थिति में पहुँचने पर सब फीका हो जाता है, सब फीका हो जाता है। कुछ दम नहीं है दुनिया की वस्तु में। एक आदमी है, मनुष्य है, महान है, अगर वो ये मिले हो गया तो घट गया, बड़ा नहीं हुआ, घट गया। बहुत सावधान रहे, नहीं तो उसके विकार आएंगे। अब अगर मंत्री हो गया तो और घट गया, उसका स्तर गिर गया। बहुत सावधान रहे तो अपनी मनुष्यता को स्थिर रख पाएगा, नहीं तो गड्ढे में जाएगा। तब से राज से नरक। कोई गुरुवाई करने लगा, मनुष्य काफ़ी गुरुवाई करने लगा तो घट गया। गुरुवाई करने लगा, अगर उसमें अहंता ममता चिपकी तो पतन होगा। कितने गुरु कला में ही पड़े रहते हैं कि हमारे चेले के घर में उसने जाकर के चेला बना लिया। दादागिरी चाहते हैं। घर में कहीं चेला होता है? जो आपका चेला है वो चेला है, और उसका लड़का दूसरे चेला बनना चाहता तो आप कौन दादागिरी कर सकते हैं? तो कुछ भी आप बनेंगे तो अपने घटाएंगे। मनुष्य रहें, विवेकशील, मननाथ मनुष्य। मनुष्य बड़ा कुछ नहीं। जहाँ और कुछ बने तो घटाए आप, बनना पड़ता है, व्यवहार होता है, लेकिन तटस्थ रहो, मन से न बनो। बाहर है, सेवा करना पड़ता है, गुरुवाई करनी पड़ती है, और भी काम करना पड़ता है, सेवा करो। अपने को दास मानो, नीचे करो, नीचे। लाओत्से कहते हैं पानी बिल्कुल नीचे जाता और ऐसी जगह पहुंच जाता जहाँ एकदम लोग घृणा करते हैं और सबको पोसता है। बड़ा वह है जो नीचे हो जाए, अपने को नीचे कर ले, अदृश्य कर ले, दिखावे ना। जो अपने को दिखाता है वो अपने को नष्ट करता है। जो अपने को फैलाता है सिकुड़ जाएगा, जो अपने को ऊपर उठाता है गिर जाएगा। अपने को नीचे करो, ये कल्याण का रास्ता है। तरबे को है दीनता, डूबन को अभिमान। सबसे आपे नीक है, जहाँ रहे सब फीक। अब तो सन्मुख कुछ नहीं, जब से मानव छूट। गुरु कृपा निज बोध बल ठहरी आपमन टूट। विवेकवान कहते अब तो सामने कुछ नहीं है, अपने आप है और कुछ नहीं। दृश्य है ही नहीं, दृश्य अभाव, ये सब जो दिखाई देता कुछ नहीं। हमारे बाप दादे कुछ नहीं रहा, हमारा भी कुछ नहीं रहेगा, तो आंखें फूटी हैं हमारी।
हम इस स्थिति में न रहे अब तो कब रहेंगे? देखते देखते हम अंधे, चारों आंखें हमारी फूटी, बड़ी बड़ी कहलाने वाली मिट्टी में मिल गए। मेरे शरीर की दशा वही है, अकल नहीं आ रही है। बहुत विद्वान, बहुत बड़े आदमी हैं। कौन बड़ा आदमी? अब तो सन्मुख कुछ नहीं, जब से मानव छूट, मानव मानना, मान्यता, अहंता ममता जब से छूट गई, अब कुछ नहीं सामने रह गया, दृश्य शांत। गुरु कृपा निज बोध बल ठारी आप मन टूट। गुरु की कृपा से और अपने बोध बल से अपने आप में स्थित हो गया और मन टूट गया। जे हित सब कुछ कर थका, सो सब पाया आज। अब तो बाकी कुछ नहीं, पारक स्वतः विराज। जिस परम सुख के लिए मैंने सब कुछ किया, सब कुछ में कितना गिनाया जाए, ईमानदारी की, चोरी की, व्यभिचार, हत्या, काम वासना में प्रवीणता, छल छद्म, मेहनत कमाई, कला कौशल, नाच गान, रंग राग, पैंतरेबाजी, चालबाजी, लड़ाई झगड़ा, मारकूट, अच्छा बुरा, कुछ बाकी है? अनाद काल के जगत में क्या क्या नहीं किया, लेकिन सुख नहीं मिला। अब मिल गया। जब सबकी इच्छा छोड़ दी, सारी कामनाएं छोड़ दी, सारी अहंता ममता छोड़ दी, तो अब वो चीज़ मिल गई। पहले भ्रम था, दौड़ो पकड़ो, अब समझ में आ गया, हटो, जितनी पकड़ है छोड़ दो, कुछ न पकड़ो। भरने की इच्छा नहीं, अब खाली करने की इच्छा हो गई। भरना छोड़ दो, खाली करना है ही नहीं। और चीज़ मन में न डालो, बस मन ठीक रहेगा। अब तो सन्मुख कुछ नहीं, जब से मानव छूट। गुरु कृपा निज बोध बल ठारी आप मन टूट। जे हित सब कुछ कर थका, सो सब पाया आज। अब तो बाकी कुछ नहीं, पारक स्वतः विराज। अब कुछ बाकी नहीं, स्वतः पारक ज्ञान, ज्ञान की स्थिति में विद्यमान हूँ। यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मन, तथा तथा मुंचित बाह्य वासना। निशेष मोक्षे सतिवासना आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। ये स्वामी शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं। शंकराचार्य क्या कहते हैं, ये पुस्तक यहाँ विद्यमान है। बुद्ध क्या कहते हैं, ये सब साधनात्मक पुस्तक है। यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मनः, यथा यथा प्रत्यक अवस्थितम मनः, प्रत्यक नाम भीतर। जैसे जैसे मन भीतर शांत होता गया, एकाग्र होता गया, तथा तथा तैसे तैसे मुंचित बाह्य वासना, बाहरी वासनाएं छूटती गई। जितना अंतर संतुष्ट होता गया, बाहर की डोरी कटती गई। निशेष मोक्षे सतिवासना नाम, निशेष पूरा का पूरा मोक्ष छूट गई वासनाएं। जब पूरी की पूरी वासनाएं छूट गई, आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। तब प्रतिबंध शून्य आत्मा का अनुभव होने लगा। तब लगने लगा अब कोई बंधन नहीं। जो अपनी मुक्ति को न देख पाएगा तो दूसरा देखेगा, और दूसरे की मुक्ति देखने के चक्कर में कोई मत पड़ना, नहीं तो आलोचना करोगे। क्योंकि ये स्वसंवेद्य है, पर संवेद्य नहीं है। इसीलिए महान पुरुषों की निंदा हुई है। चीन में लाओ जी की खूब निंदा हुई, कोई तो बच नहीं सका है। यहाँ बुद्ध, कबीर, महावीर, रामकृष्ण कोई बचे हैं निंदा से? तो वहाँ वो कैसे बचे? भगेड़ू तक कहा गया लाओ जी को, भगेड़ू है भगेड़ू।
ये तो भागना बताता है। तो निंदा से कोई बचा नहीं, निंदा उन्दम कुछ नहीं रखा है। दूसरे की मुक्ति की था लगाने के चक्कर में न पड़ो। दूसरे की मुक्ति का आनंद अनुभविक रूप में हम नहीं जान सकते, अनुमानिक रूप में जान सकते हैं। कोई क्रोध काम लोभ मोह रहित है, शांत आत्मा है, निष्काम है, निर्माण है, अंतर्मुख साधनम चलता है, तो रहनी उसकी विवाद रहित कलह रहित है। इससे अनुमान कर सकते हैं कि उसके अंदर में शांति पूरी होगी, लेकिन अनुमान ही कर सकते हैं। उसके विषय में जो आपके जीवन मुक्त की आनंद का अनुभव की बात करते हैं वो अनुभव नहीं है, अनुमानिक है। अनुभविक ज्ञान स्वयं को ही होगा, वो खुद जानेगा कि मैं मुक्त हूँ कि नहीं। इसलिए अपनी अपनी मुक्ति को देखो, दूसरे की मुक्ति न देखो। हाँ, दूसरे में लक्षण दिखें तो उनसे प्रेरणा लो। उल्टा करते हैं, दूसरे की मुक्ति नापने लगते हैं। एक भक्त जो बहुत कुतार्की एक संत के विषय में कहा, साहब उनकी मुक्ति कैसे होगी जब ऐसा वो किए थे। हम कहे तो उनकी मुक्ति नहीं होगी तो तुम्हारी मुक्ति में क्या धक्का लगेगा। तुम अपनी मुक्ति लो, उनके विषय में कैसे सोचते हो। मान लो उन्होंने आपके हिसाब से त्रुटि कर दी थी, लेकिन त्रुटि को उन्होंने दिमाग से निकाल दिया और फिर सही दशम हो गए, तो उनकी मुक्ति में क्या बाधा है। कल की तरह किसी को मत देखो, आज की तरह देखो। तो ये गलती लोग करने लगते हैं। अपने को देखो। ये 8 साखियाँ मनन करने योग्य है। इसको सबको याद कर लेना चाहिए, वो मनन करना चाहिए। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हान लाभ इसमें कहाँ जो तेहित बेहाल। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम, हर शोक जाने खटक बिन जाने निजधाम। हेतु न मिलने में कोई जहाँ तक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुखात। तनमन इंद्रन प्रेम से चाहोत बहिरंग, सो सब कल्पित जीव के बिना हेतु ही तंग। पारख अटल समाधि है देह भिन्न सब काल, देह रहे या न रहे एक सम जान निहाल। सोई रहस्य अपनाइए और कहूँ नहीं नीक, सबसे आप ही नीक है जहाँ रहे सब पीक। अब तो सन्मुख कुछ नहीं जब से मानव छूट, गुरु कृपा निज बोध बल ठारी आप पन टूट। जे हित सब कुछ कर थके सो सब पाया आज, अब तो बाकी कुछ नहीं पारक स्वतः विराज।